कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हर भाई बहन को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है। इस दिन तरह तरह के खाने पीने की चीजें बनती हैं। बाजार में वैरायटी में सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी मिठाइयां बिकती हैं। इस त्योहार पर लोग खूब मिठाई खरीदते हैं। आप भी राखी पर अपने भाई को खिलाने के लिए कई तरह की मिठाई खरीदती होंगी, लेकिन आजकल मार्केट में काफी मिलावटी चीजें मिलने लगी हैं। इसी में मिठाइयां भी शामिल हैं। खासकर त्योहार के समय में तो मिठाई में खूब मिलावट की जाती है। राखी से बाजार सज गए हैं। बाजार में कई तरह की मिठाइयां मिल रही हैं। लोग अपने घरों में पूरे उत्साह के साथ मिठाइयां खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आप जो मिठाई घर लेकर आए हैं वो कहीं नकली तो नहीं। सवाल इसलिए क्योंकि बाजार में नकली मिठाई और नकली मावा बिक रहा है। रक्षाबंधन पर मिलावटखोरों का गंदा धंधा देखने को मिल रहा है। खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, मिठाइयों के सैंपल ले रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। मिठाई ही नहीं, हर निवाले में जहर। रक्षाबंधन त्योहार, मीठे जहर से सावधान। घर लेकर आए जो मिठाई वो कहीं नकली तो नहीं। नकली मिठाई, नकली मावा, रक्षाबंधन पर धंधा गंदा। भाई बहन के बीच गहरे और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार कल है और बाजार सजे हुए हैं। हर बहनें अपने भाई की कलाई में बांधने के लिए राखी खरीद रही हैं, तो खिलाने के लिए मिठाई। लेकिन यही मिठाई कहीं मीठा जहर तो नहीं है? कहीं ये मिठाई आपको बीमार तो नहीं कर देगी? बहन जो मिठाई आपको खिलाने वाली है, कहीं वो नकली तो नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मिठाई में मिलावटखोरी हो रही है। आपकी मिठाई असली या नकली? कहीं आप नकली मिठाई तो नहीं ला रहे? रतलाम में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए मिठाई की दुकानों और गोदामों पर दबिश दी। विभाग की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। मावा मंडी में जैसे ही टीम सैंपलिंग करने पहुंची, कुछ दुकानों से मावा ही गायब हो गया। शहर की कई नामी मिठाई दुकानों और उनके गोदामों पर भी जांच की गई, जहां से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। तो वहीं कुछ जगहों पर सफाई व्यवस्था खराब मिलने पर मौके पर ही कार्रवाई की गई। और जगह भी कार्रवाई की है या मावा मंडी आए? हाँ, आग में और भी जितने भी जगह हम कार्रवाई करेंगे और सेफ्टी मेजर्स और नापतोल विभाग के अधिकारी साथ में हैं। जो भी तोल काटे में यदि कोई विसंगतियां पाई जाएंगी या लाइसेंस इत्यादि नहीं होगा तो उसको जब्त करके उससे लिए गए नमूने कब तक जांच आ जाती है? विदिन 14 डेज का इसका है कि विदिन 14 डेज स्टैंडर्ड जो पैरामीटर्स है उसके आधार पर पूरी जाँच करते हैं। इंदौर में भी मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने मिठाइयों की दुकानों से सैंपल लिए हैं। टीम ने 800 किलो से ज्यादा मावा जब्त किया है। वहीं अगर जब्त किए गए सैंपल फेल आते हैं तो कार्रवाई देखने को मिलेगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मावे, मिलावटी मिठाइयों सहित अन्य चीजों पर कार्रवाई करने के लिए टीम लगातार शहर के अलग अलग दुकानों और प्रतिष्ठानों पर पहुंच रही है। इनिशियली हम ये देखते हैं यदि उसमें स्टार्च का यदि कहीं से मिक्सअप किया गया है तो आयोडीन डाल के चेक करते हैं। यदि उसमें नीला कलर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें आलू या कोई भी स्टार्च का मिक्सिंग किया गया है, तो वो तुरंत पता चल जाता है। इसके अलावा टंग टेस्ट करके भी कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा मावा निकाल के उसको मुंह में डालते हैं। यदि कसेलापन या चिपक रहा है तो ये लगता है उसमें से घी निकाल के कोई दूसरा फैट। टीम की कार्रवाई से मिलावटखोरों में खलबली है और शहर के मिठाई बाजार पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग दोनों की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। इसमें जिला प्रशासन से निर्देश हैं कि जहां भी मावा, मिठाई या उससे रिलेटेड त्योहारों से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट हैं तो उनकी जांच करना है, सैंपलिंग करना है और यदि सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट अनसेफ या सबस्टैंडर्ड आती है तो उसके तदनुरूप कार्रवाई भी करना है।
सागर में मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। लोग मिठाई लेने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं शहर में मिलावटखोर भी एक्टिव हो गए हैं। खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई मिठाइयों की दुकानों और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। इस दौरान मयूर रेस्टोरेंट में खामियां देखने को मिली, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए तत्काल सील कर दिया। त्योहार को लेकर जो है मिठाइयाँ बाजारों में खूब बिकती हैं, इसी को लेकर जो है खाद्य विभाग भी पूरी तैयारी में, और मिठाइयों में जो है मिलावटखोर जमकर मिलावट करते हैं। तो इन मिलावटखोरों पर जो है प्रशासन के द्वारा जो है लगातार नकेल कसने का काम किया जा रहा है। इस वक्त सागर की जो एक मयूर रेस्टोरेंट स्वीट है, इस पर भी प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इसको सील करने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया। सील है और इस पर औद्योगिक एवं खाद्य प्रशासनिक विभाग सागर के साइन भी यहाँ पर कर दी गए। मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रक्षाबंधन पर लोगों को मिलावट वाली मिठाई ना खाना पड़े, इसके लिए खाद्य विभाग की टीम एक्टिव है। कल परसों सोमवार को टीएल में कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे कि बस स्टैंड के आसपास की सभी दुकानों की जांच की जाए, क्योंकि वहां पे अमानक इस तरह की खाद्य सामग्रियां विक्रय हो रही हैं। तो उन्हीं के निर्देश का पालन करते हुए राजस्व विभाग ने और खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने एकत्र होकर संयुक्त कार्रवाई की थी। तो श्री होटल से साफ सफाई के निर्देश दिए गए थे और इमरती का सैंपल लिया गया था। जैसे जैसे त्योहारों का सीजन नजदीक आता है, वैसे ही मिलावटखोरों का गैंग बाजार में एक्टिव हो जाता है। ये गैंग सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, बल्कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ भी करता है। मिलावटखोरों का गैंग बच्चों के स्वास्थ्य को भी जोखिम में डाल रहा है। ऐसे में मीठे जहर से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में मिलने वाली हर मिठाई शुद्ध होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार खाद्य विभाग की ओर से एक्शन भी लिया जा रहा है। जानकारी लेंगे, तुषार कंचल हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इसी के साथ चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से हैं और रूपेश गुप्ता एसोसिएट एडिटर रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तुषार, आप ही की ओर रुख करती हूँ, और इंदौर में जो कि स्वच्छता में सबसे आगे रहता है, शुद्धता में आगे है कि नहीं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो इंदौर को स्वाद की राजधानी बता चुके हैं। इंदौर का टेस्ट जो है देश भर में मशहूर है। रक्षाबंधन का पर्व अब बिल्कुल किनारे पर है। बड़ी संख्या में लोग मिठाइयों की दुकान पर पहुंच रहे हैं। शुद्ध मावा या शुद्ध मिठाई को लेकर हर कोई अलग अलग बातें करता है। इंदौर में जरूर अब तक खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाइयां की है। मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाइयां जारी है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि शुद्ध मिठाई को लेकर किस तरह की स्थितियां है। भैया, इंदौर में जो मिठाइयां हैं या शुद्धता है, उसको लेकर किस तरह की स्थिति है? यार भाई, ऐसे तो हम लोगों को कभी मौका आया नहीं, क्योंकि अपना स्वीट्स को हम काफी समय से जानते हो और इसे कभी शिकायत नहीं मिलावट से लेकर, क्योंकि ये भरोसे का नाम है, इसलिए हम लोग प्रायोरिटी इसी को देते हैं। रही बात जो छोटे सप्लायर है, वो किस तरह की क्वालिटी देते हैं, क्या करते हैं, ये तो नहीं पता है। ताकि इस टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे डिमांड ज्यादा होने से हो सकता है कि कहीं न कहीं मिलावट होती होगी, ताकि अपना सूट्स पे तो नहीं हुई आज तक। स्वाद की राजधानी इंदौर है, मिलावटखोर लगातार सक्रिय रहते हैं त्योहारों पर, कैसे बचाते हैं? अपना सूट एक नंबर है। क्या लगता है मिलावट से बचावट है इंदौर में? नहीं, कई जगह मिलावट है और अपना सूट पे एकदम शुद्धता है, ईमानदारी से। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि शहर के जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहां जरूर बिना मिलावट की मिठाइयां मिल रही है। हालांकि जो छोटे प्रतिष्ठित संस्थान है उन पर मिलावट की आशंका जरूर हो सकती है, लेकिन इंदौर में अब तक जो खाद्य विभाग है वो कई कार्रवाई कर चुका है, चाहे मिलावटी मावे की कार्रवाई हो या मिलावटी मिठाइयों की कार्रवाई हो। लेकिन कुछ जो संस्थान है जिन पर विश्वास बना हुआ है, वहां से लोग जरूर बातें करते हैं कि यहाँ पर मिलावटी चीजें नहीं मिलती होगी। जी निश्चित रूप से, और इंदौर वालों का ये विश्वास है कि जहां से वो मिठाई ले रहे हैं वहां मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ रूपेश गुप्ता भी लगातार बने हुए हैं। रूपेश, छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या स्थिति है और खाद्य विभाग क्या वहां पर भी उतना ही सक्रिय है, कार्रवाई हुई है? देखिए, जो राखी होती है वो दरअसल मिठाई वालों का असली त्योहार होता है, क्योंकि जो दीपावली होती है उसमें लोग घरों में मिठाई बनाते हैं, लेकिन ये रिवाज राखी के वक्त नहीं होता है। इसलिए, और चूंकि रक्षाबंधन सिर्फ घर में नहीं बनाया जाता है, बहुत सारे मुंह बोले भाई होते हैं जिनको बहनें राखी बांधती हैं, इस लिहाज से जमकर के खरीदारी होती है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से शंकर नगर, जो कि शहर का सबसे पॉश इलाका है, वहां पर पूरी गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं और किस तरह से क्राउड जो है वो जा करके मिठाई की खरीदारी कर रहा है, लाइन लगा करके इंतजार कर रहा है।
लेकिन बड़ा सवाल वही है कि इनकी मिठाई असली है या नकली है। आमतौर पर इस चीज़ से बचने के लिए जो शहर के प्रतिष्ठित दुकान हैं वहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं वो रुक करते हैं, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार आती हैं कि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो कैसा होता है, खासतौर से मावा और खोआ जो कि भिंड मुरैना ज़िले से आता है और अक्सर नोएडा या फिर वेस्टर्न यूपी के इलाकों से जब आता है त्यौहार के मौसम में जिसकी खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो माना यह जाता है कि उसमें बड़ी संख्या में नकली मावा सप्लाई की जाती है। पनीर भी इसी तरह से आता है, आर्टिफिशियल पनीर को लेकर के लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। सरगुजा में इस तरह का मामला सामने आया है, हालांकि शक के आधार पर कार्रवाई की गई है और कुछ भी बचाने की स्थिति में खाद्य विभाग नहीं है कि वो नकली है या असली है। शिकायत मिली या शक हुआ उसके आधार पर कार्रवाई। आमतौर पर जो कार्रवाइयाँ होती है वो इसी तरह की होती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बुनियादी इक्विपमेंट्स जो कि बुनियादी केमिकल्स होते हैं उसके जरिए खाद्य विभाग तुरंत वहाँ पे मौके पे मुआयना नहीं कर सकता है, जांच नहीं कर सकता है, या सिर्फ अगर माल सही है तब भी उसका नुकसान है दुकानदार का। और गलत भी जरूरी है कि वे सावधानी बरतें। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक छोटा सा रिएक्शन मैं चंद्रशेखर से भी ले लेती हूँ, उसके बाद हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। लेकिन चंद्रशेखर सबसे पहले आपकी ओर रुख कर लेती हूँ। रतलाम में जिस तरह से आपने भी हम तक जानकारी पहुंचाई थी कि कार्रवाइयां हुई हैं, अब लोगों का विश्वास कौन से क्षेत्रों में है और लोग कैसे अब अपना त्योहार मनाएंगे रतलाम में? ये बिल्कुल देखिए, रतलाम में भी कार्रवाइयां हुई हैं अलग अलग संस्थानों पर, अलग अलग फर्म पर, अलग अलग गोदाम में और अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर के। किस तरीके से खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। यहाँ तक कि शराब की दुकान में जो बियर है उनकी भी जो है जांच के सैंपल लेकर के भेजे गए हैं जब शिकायत मिली तो। इसके अलावा जो दूध के सैंपल वो भेजे गए हैं। मिठाई की दुकानों पर खास नजर है, लेकिन रतलाम जो है मिठाई से ज्यादा जो है तीखी सेव के लिए चर्चित है पूरे देश में कि किस तरीके से यहाँ नमकीन मिलता है। लेकिन देखिए, मिठाइयों को लेकर भी त्योहार का समय है और इस तरीके की जो भीड़ है वो दुकानों पर देखी जा रही है और लोगों का विश्वास है कि जो पुरानी दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठित दुकानें हैं, वहां पर पहुंचे और वहीं से जो है इस तरीके से ये मिठाई लें ताकि किसी तरीके की गलत मिठाई जो है वो यहाँ न पहुंचे। कुछ लोग जो उनसे बात करते हैं मिठाई को लेकर किस तरह शंका बनी रहती है त्योहार पर मिलावटी मिठाई को लेकर के, डर तो बना रहता होगा। आप प्रतिष्ठित दुकानों से लेते हैं आप? तो देखिए, जो ऐसी दुकानें हैं जो पुराने समय से चल रही है, जहाँ से लेने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो वहां पर जो है ये पहुंचते हैं और ग्राहक और वहीं से जो है लेते हैं। लेकिन कई बार जो ऐसी शिकायतें मिलती है कि जो मिठाई है वो गलत मिली थी और उसके बाद जो है बिल्कुल, और वही मैं इससे पहले भी कह रही थी चंद्रशेखर कि लोगों में जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए संयुक्त संचालक हैं NHM से डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और मेरा सवाल भी यही है प्रभाकर जी कि आजकल बहुत मिलावट है और किस पर विश्वास किया जाए किस पर ना किया जाए। कभी कभी लोग नकली चीजें खा भी लेते हैं। मुझे लगता है मैं भी उन लोगों में से हूं जिसे शायद पता भी ना चले कि वो खा रहे हैं वो नकली है असली है। तो आप बता दीजिए, कुछ पहचान होती है सर? देखिए, अगर हम मिलावट की बात करें तो हम 3 तरह की चीजों से हमारा सामना होता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो मिठाई है वो ताजी है कि पुरानी है जी। अगर हम देखें कि अगर वो बहुत पुरानी है, बासी मिठाई है, पहले से बना के रख दी गई है, वो हमें परोस दी गई है। दूसरी चीज बात आती है फिर मिलावट की, और मिलावट भी 2 तरह की हो सकती है। पहली चीज तो ये है कि मिठाइयों में ईडिबल जो चीजें हैं उन्हीं की मिलावट हो, जैसे कि मावे में आटा मिला दिया जाए, मैदा मिला दिया जाए, जो ईडिबल है उतनी नुकसानदायक नहीं है। और तीसरा है जो फ्रैंकली जिसमें केमिकल मिला दिए जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि मावे की बात आती है, कई बार तेलों की बात आती है कि एडिबल ऑयल्स में दूसरे नॉन एडिबल ऑयल्स मिला दिए जाते हैं, या इवन जैसे मावे की बात आती है, मावे को बनाने के लिए इवन कई बार दूध को बनाने के लिए अलग अलग यूरिया और दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको हम उनको देख के बता सकते हैं। दूसरी चीज, सरकार ने इसके लिए मोबाइल लैब्स की भी व्यवस्था की है। अगर आपको किसी बारे में चिंता होती है, अगर शंका होती है, तो आप इवन छुट्टी के दिनों में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन में शिकायत कर सकते हैं, और जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी होते हैं वो आपकी शिकायतों पर उन जगह के सैंपल लेके जो ऑथराइज्ड लैब्स हैं उनसे क्रॉस टेस्टिंग करवा सकते हैं। और कई टेस्ट ऐसे हैं जो मोबाइल वैन में तुरंत ही किए जा सकते हैं।
पर सबसे जरूरी चीज जो आपने खुद ही बताई कि अल्टीमेटली लोगों में जागरूकता रहना बहुत जरूरी है कि अगर किसी चीज में शंका होती है तो हम उसका सैंपल दिलवाने में फिर हिचकिचाएं ना। हमारे मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे पास की दुकान है, कल को हम इसको क्यों वो करें। नहीं सर, बहुत बार तो लोग ऐसा सोच लेते हैं कौन इस लफड़े में पड़े, मिठाई आ गई नकली, कोई बात नहीं, दूसरी ले आते हैं दूसरी दुकान से। जी मैं आ रही हूँ सर आपके पास। दीपक ने हमें ज्वाइन किया और अनिमेश ने भी हमें ज्वाइन किया उज्जैन से। अनिमेश मैं आपकी ओर रुख कर लेती हूँ। आस्था की नगरी है उज्जैन, लेकिन खान पान को लेकर कितनी आस्था है लोगों में, सही है खान पान या नहीं? ये देखिए, बिल्कुल आस्था को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, उज्जैन में तकरीबन जो है अभी सावन का माह चल रहा है और ऐसे में 2 लाख लोग जो है रोजाना उज्जैन पहुंच रहे हैं और इसी के चलते जो है खाद्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से जागरूक है और जगह जगह पर जो है कहीं से भी ऐसी शिकायत आती है तो खाद्य विभाग जो है कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के जो निर्देश पे लगातार कार्रवाई यहाँ पे जारी है। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, ऐसे में त्योहार नजदीक है, राखी है, तो अभी पिछले पूरे जो है सैंपलिंग ली जा रही है, दूध की सैंपलिंग ली जा रही है, मावे की सैंपलिंग ली जा रही है, निश्चित रूप से। और ये खाद्य विभाग की भी एक अच्छी पहल है कि त्योहार से पहले लोगों को शुद्ध चीजें उनके हाथ तक, उनके घर तक मिले और इसी के लिए ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं। दीपक द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? खाद्य विभाग कितना सक्रिय राजधानी में भोपाल में, बताइएगा। बता दें कि राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर शुद्ध को लेकर युद्ध अभियान चलाया जाता है और इस अभियान के तहत 12 महीने ही खाद्य विभाग की टीम अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए नजर आती है। अभी मैं भोपाल के जवाहर चौक पे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर जो सभी लोग हैं मिठाई लेने के, क्योंकि प्रतिष्ठित दुकान है, यहाँ पर मिठाई लेने के लिए पहुंच रहे हैं सभी लोग और अब यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मिठाई लेते हुए नजर भी आ रहे हैं। पर हम इन्हीं लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार जब ये मिठाई खरीदते हैं तो कितना शुद्धता का जो इन्हें रहता है भरोसा वह यह करते हैं। सर, आप मिठाई लेने पहुंचे हैं, कितना शुद्धता का भरोसा अगर हम बात करें मिठाई पर रहता है और किस तरीके से आप मिठाई को जब लेते हैं तो आपके दिमाग में चीजें आती है? यहाँ पे शुद्धता सही रहती है। अच्छा, इसीलिए आप यहाँ पर आते हैं। क्या कहेंगे, मैं मिठाई लेने पहुंचे, पर्व का है, कितनी शुद्धता का भरोसा रहता है? हम लोग तो सर भरोसा ही करके आते हैं। अब अपने दुकानदार जाने से हम लोग स्वाद देख के ले लेते हैं, हमें भरोसा इसलिए हम आ जाते हैं, हमेशा यहीं से लेते हैं। अच्छा। बाकी आज के जमाने में शुद्धता की तो कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी? टेस्ट की गारंटी है कि टेस्ट बेस्ट रहता है बस। शुद्धता की क्या गारंटी? तो आप सही बता पाएंगे? ठीक है। देखिए, जहाँ भी आप देखेंगे जिस भी शहर में, तो वहाँ पर जिस भी दुकानदार के मिठाई के नाम पर जो नाम चलता है उसके आधार पर लोग लेने के लिए पहुंचते हैं। और ये जो पर्व है इसे धूमधाम से लोग, आप भीड़ के अनुसार ही देख लेंगे कि किस तरीके से लाइन लगा के लोग यहाँ पर मिठाई लेने के लिए भोपाल में भी पहुंचे हुए। और खाद्य विभाग अपना जो काम है वो 12 महीने राजधानी भोपाल में, क्योंकि सभी चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, नेता हो, सभी की नजर बनी रहती है तो अपनी कार्रवाई करते हुए समय समय पर बिल्कुल लोग नजर आ रहे हैं और खाद्य विभाग भी अपनी कार्यवाही लगातार जारी रखे हुए है। मैं लौट रही हूँ दीपक आपके पास। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर प्रभाकर, एक होता है शुद्ध मिष्ठान और दूसरा होता है नकली मिष्ठान या उसे कह सकते हैं असली मिष्ठान, जो कि ठीक चीजों को मिलाकर बनाया गया हो, या नकली मिष्ठान जिसमें मिलावटी चीजें हों, और एक होता है गंदगी के अंबार में बनाया गया हो अगर मिठाइयों को। अब ऐसे में खाद्य विभाग किन पर मुख्य रूप से कार्रवाई करता है? और दूसरी बात एक और सर, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, 1-2 दिन पहले अगर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की तो सर आपको नहीं लगता कि इसे और पहले से करना चाहिए था? 1 महीने पहले शिफ्ट कर दें अगर हम, तो लोगों तक शुद्ध चीजें पहुंच पाएंगी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो खाद्य विभाग की कार्यवाही है वो तो लगातार चलती रहती है, पर त्योहारों के पहले उसको प्रचारित इसलिए ज्यादा किया जाता है कि जो इस तरह के व्यापारी हैं जो ये काम करना चाहता है उन तक ये बात पहुंच जाए कि अगर वो लोगों का भरोसा तोड़ेंगे तो सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। देखिए, आप ये बिल्कुल मान के चलिए, सरकार की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है। वो किसी भी तरह से यह नहीं सहेगी कि उनके जो नागरिक हैं उनको मिलावटी सामान, गंदी जगहों पर बना हुआ सामान, बासी सामान, केमिकल युक्त सामान ये परोसा जाए।
तो ये जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमारे जो ग्राहक हैं बहुत भरोसा करके आते हैं, और अगर उस भरोसे को तोड़ने का वो प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो होती भी है और लगातार चलती रहती है। तो ऐसे कई बार जो आजकल नकली चीजें बनती हैं, आप भी जानते हैं कि उनको देख के बनाना, सिर्फ बताना कि असली है कि नकली है, काफी मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो जो पुराने लोग हैं वो भी देखकर नहीं बता पाते। तो इसलिए जब तक उनका केमिकल एनालिसिस नहीं होता तब तक इस बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए टाइमली सैंपल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन है, वो लगातार सैंपलिंग करता रहता है, और उसमें अगर कोई भी चीज ऐसी पाई जाती है तो एडीएम कोर्ट में और कभी कभी जुडिशियल कोर्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माने से लेकर और सजा तक हो सकती है। सैंपल्स की रिपोर्ट टाइम पर आ जाए ताकि लोगों को टाइम पर पता चल पाए कि इस जगह से खास तौर पर मिठाइयां नहीं लेनी है। मैं लौट रही हूं सर आपके पास। रूपेश गुप्ता हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। रूपेश, इससे पहले आप कुछ केमिकल्स का जिक्र कर रहे थे कि अगर खाद्य विभाग उन केमिकल्स की जांच पहले कर ले तो शायद आगे जाके जो प्रक्रियाएं आजमाई जाती हैं उसमें समस्या ही ना आए। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में आप रौनक भी दिखा दीजिए मुझे रक्षाबंधन की, कि कैसी रौनक है। देखिए, मैं आपको फिलहाल तो मिठाई की दुकान में जो रौनक है उसी को दिखा पाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। और केमिकल की जांच नहीं बल्कि केमिकल से जांच, खाद्य विभाग और जो प्रशासन है वो अक्सर जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि आयोडीन का इस्तेमाल कीजिए तो इससे दूध में मिलावट है या नहीं, इसमें कौन सा केमिकल है तो कौन सा केमिकल आपको मिलाना चाहिए जिससे पता चल सकता है, ये जाँच कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब खाद्य विभाग के अधिकारी इसकी जांच करने के लिए जगह जगह दबिश देते हैं तब उनके पास वो केमिकल क्यों नहीं होता है। पब्लिक के पास तो यही पता नहीं है कि उनको ये केमिकल्स, आयोडीन और दूसरे जो केमिकल्स होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे। लेकिन कम से कम इनके पास तो एक किट होनी चाहिए जिससे प्राइमर फेसी जांच कर सकें। मावा में किस तरह की मिलावट होती है बड़ा पहले से इस्टेब्लिश है कि किस तरह से केमिकल, वॉशिंग पाउडर, जो दूसरे साबुन, सोडा, उन सब से मिलकर के दूध बनाई जाती है, नकली पनीर बनाई जाती है। तो कम से कम शुरुआती लेवल पे जांच कर लें, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी दुकान में और जाकर के जांच करेंगे तो उसकी रिपोर्ट में इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पे लैब उपलब्ध नहीं है। ये रिपोर्ट का जो इंतजार है वो ना हो, वो जो गैप है उसे कम कैसे किया जाए, ये विशेष बात आपने कही है रूपेश। तुषार हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। तुषार, इससे पहले आप इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे थे और स्वाद की राजधानी में अभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, कल उनका प्रिय त्योहार है, दिखाइएगा, बातचीत भी करिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल अंतिम दौर में है। सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है, लोग राखियां लेने पहुंच रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग मिठाई लेने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं काउंटरों पर बड़ी संख्या में भीड़ है। लोग अपनी पसंदीदा दुकानों पर जहां विश्वास है वहां पर मिठाइयां लेने पहुंचे हैं और अलग अलग तरह से अपनी जो पसंदीदा मिठाइयां हैं वो खरीद रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मिठाइयों का जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़े यहाँ पर क्रेज है मिठाइयों का, क्योंकि शुद्धता की बात की जाती है। जो प्रतिष्ठित दुकानें हैं वो शुद्धता का एक विश्वास बना होता है कि कोई मिलावट नहीं होगी, यहाँ पर एक अच्छा सा सामान मिलेगा बिना किसी मिलावट का। बाजारों में अभी लोगों की देखने मिल रही है, बाजारों में रौनक है, लेकिन लोगों के लिए विशेष ये है कि आप जागरूक रहें कि आप जो मिठाइयाँ ला रहे हैं घर में वो शुद्ध है, असली है या नकली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।